ऋषिपाल जी सुन रहे हैं, हमारे बीच में वकील साहब हैं। मैं एक बार इनसे जान लेता हूं कि तमाम आपकी बात सुनने के बाद किस तरह का जवाब किस तरह से देख रहे हैं। ऋषिपाल जी बताएं किस तरह से आप इनको देख रहे हैं। रफी जी, ये देखिए अपने आप में बहुत ही दुखद स्थिति है कि आज जो भी ये अपने कर्मचारी जो सामने हैं और जिनकी 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, या कोई सरकार हो या कोई व्यवस्था हो, अगर जैसे हम सब जानते हैं कि पुरानी एक कहावत है, कहा जाता है कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले जो है उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। ऐसे ही जो लोग काम कर रहे हैं, जो महीने की सैलरी करते हैं, उनका जैसा बताया एक भाई ने कि भाई उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं देता। ना केवल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है बल्कि परचून का जो बच्चों की जो फीस है, ये अपने आप में बहुत दुखद स्थिति है कि देश जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और बिल्कुल आपने वाजब ये प्रश्न उठाया कि अपने घर के अंदर करोड़ों रुपए उन्होंने लगा दिए और देने के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी व्यवस्था तो उनकी जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से ये डीटीसी को चलाया जा रहा है, ये अपने आप में खामी है कि जिस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट डीटीसी को चलाया जा रहा है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं तो आप अल्टीमेटली खर्चों कैसे पूरा करेंगे। और दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात जोगिंदर जी ने कही कि जब आप सेवा ले रहे हैं तो सेवा का मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं। या तो सेवा बंद कर दी, तो सेवा की आवश्यकता नहीं है। आप सेवा भी ले रहे हैं, आप पूरी सेवा ले रहे हैं, 8 की जगह 8.5 घंटे ले रहे हैं और आप नहीं दे रहे पैसे, तो इससे दुखद कोई स्थिति नहीं हो सकती। और जैसे आप लोगों को ध्यान होगा भी 3-4 दिन या 10 दिन पहले दिल्ली के स्टेडियम में ही एमसीडी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा एक पाखंड किया और कहा जी पहली बार दिल्ली में महीने में मतलब टाइम पर सैलरी मिली, उसका पाखंड हुआ, बड़े बड़े बैनर लगाए। तो ये समय है वाकई हमें हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आपने हमारे चैनल जो है वो आपके साथ है और आपके चैनल को, इस प्रोग्राम को दिल्ली के हर व्यक्ति तक, हर ऊंची से ऊंची जो है संस्था तक हम उसको ट्वीट करेंगे, वहाँ लेके जाएंगे और आपकी परेशानी को सामने रखेंगे और उनकी एक जवाबदेही तय करेंगे उस मुख्यमंत्री से कि उनके मुख्यमंत्री जवाब देंगे कि आखिर सैलरी क्यों नहीं मिल रही, उसको आप जवाब दीजिए। आप एक एमसीडी कर्मचारी को सैलरी देके और आप अपना महिमा मंडन कराते हो, ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। किस तरीके से जो है ये चलाया जा रहा है, कि किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डीटीसी चला रहे हैं। अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं तो आप देखिए कि आपके पास वो फंड कहाँ से आएगा। तो ये अपने आप में मेरे हिसाब से निजी तौर पर बहुत दुखद स्थिति है। और हर हालत में जो है मेरी अपील भी है और मैं अपनी तरफ से निजी कोशिश भी करूंगा कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द जो है इन लोगों की सैलरी को रिलीज करें। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार तमाम अपने जो मार्शल हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात आपको विशेष तौर पे कहनी है, जिस तकलीफ से, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, तो अपनी बात को रखें। उसके बाद हमारे बीच में अमजद हसन है इंटक से, वो खास तौर पे मजदूरों के लिए इस तरह के जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को सरकारी स्तर पर किस तरह से हल करते हैं उसका एक रास्ता हमें दिखाएंगे। लेकिन सर 3 महीने से किराया सर हो गया, सर बकाया मेरे पास। सर 3 महीने से मेरा किराया नहीं दिया मकान का, अपने 3 महीने से मैंने किराया नहीं दिया अपने मकान का रेंट। नहीं, आप लोगों ने एक बात इम्पोर्टेंट करी, रवि की बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्मचारी ये लोग सैलरी मांग रहे हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जो स्कूल है, डिपार्टमेंट है, तो कहना चाहिए सरकार को ठीक है कि मास्टर की जब तक हम इनको एग्जाम करो, इनको खर्चा ना दे दिया जाए, इनको एग्जाम किया जाए। तो ये भी नहीं हो रहा कि वो किस तरह लोग अपने परिवार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को सोचना बिल्कुल। जसमीत जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलें। सर मैं ऋषिपाल सर की बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। जो भी सर ने कहा, ये एमसीडी की जो इन्होंने बहुत प्रोग्राम करा और इनको 2 महीने से लगातार 1 तारीख को सैलरी दी है। ये पिछली बार भी हुआ था सर, ये 2022 की बात है, हमारी 3 महीने की सैलरी रोक के और एमसीडी को ही सैलरी दी थी। ये बहुत सही बात बोली है ऋषिपाल सर ने। ये पिछली बार भी 2022 में ऐसा ही हुआ था, 3 महीने की हमारी सैलरी रोक ली थी और यही कह दिया था कि फंड नहीं है और एमसीडी को सैलरी दे दी थी। वो इस बार भी वही करा केजरीवाल सरकार। मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सैलरी दी जाती है? जी सर, सैलरी कितनी दी जाती है आपको? सर हमारे
जो सैलरी है सर वैसे 28 दिन की आती है, महीने में 30 दिन होते हैं, 2 दिन ये रेस्ट के काट लेते हैं, तो हमारी सैलरी 24,000 रुपये आती है सर। वो भी मतलब सतवीर जी, जो अगर एज पर लॉ है उसके बहुत कम है। सतवीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सतवीर भाई माइक खोल लीजिए, पहले बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। माइक बंद है भी आपका, सतवीर भाई माइक खोल लीजिए। एक शायद राजकुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हेलो, हरी सर। हाँ सतवीर भाई आप अपनी बात रखें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं विदाउट सैलरी, और होमगार्ड की भी और डीसीडी की भी, दोनों की सैलरी काफ़ी टाइम से फंसी हुई है, और ना सैलरी का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कहीं से कि कैसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल तो उसमें भी उस बीच हमारे घर कैसे चलेंगे? बिल्कुल बड़ी परेशानी है, बिना पैसे के घर चलना। और सबसे बड़ी बात, आज के त्योहार को लेकर, आज इतना खास मौका, रक्षाबंधन का त्योहार है, दिन है, ऐसे मौके को या किसी भी त्योहार को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। मैं जी जी अमजद भाई को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मार्शल, ये सिविल डिफेंस और होमगार्ड, जो दोनों विभाग के जो मार्शल हैं, जो डीटीसी बसों में हैं, वो लगे हुए हैं। जैसे एक मुद्दा तो इनका ये भी चल रहा है कि कई सिविल डिफेंस के मार्शल इनके ऐसे हैं, लगभग 600 से ज्यादा हैं, जिनको बेरोजगार कर दिया है, और 2-3 महीना हो गया और अभी तक यह नहीं पता चल रहा है कि वो रोजगार पर हैं या नहीं है। और उसके अलावा एक दूसरा बड़ा मुद्दा जो है कि जो रोजगार पर हैं, होमगार्ड के हो या सिविल डिफेंस के हो, जो रोजगार पर हैं, ऑन ड्यूटी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और तनख्वाह की बात करी जाए तो आज त्योहार का दिन है, इनके पास पैसा नहीं कि किस तरह से इस त्योहार को अपने घर में मना सकें। अमजद भाई, ऐसी परेशानियों को देखते हुए किस तरह का रास्ता इनको अपनाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुद्दे पे बुलाया अपनी बात रखने के लिए। आवाज़ तो आ रही होगी मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ये मुद्दा देखिए, शायद इससे पहले भी जब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, 300-350 मार्शल को हटाया था, तब भी शायद मैंने और ऋषिपाल जी ने एक रास्ता बताया था कि ये जो है न्यायपूर्ण तरीका दिल्ली सरकार का नहीं है। उनके क्या है, ढोल बजाने के, और उनके अलग है। मैंने शायद जब दिल्ली नगर निगम की बात आई थी तो हमने ऋषिपाल जी ने ही कहा था कि ये चुनावी स्टंट है, और आप तनख्वाह देना किसी भी सरकार एम्प्लॉयर का कर्तव्य है। ये कोई उपकार या दान नहीं है कि आप एक रंगमंच करके और एक आभार जताने के लिए स्टेडियम में लोगों को भीड़ इकट्ठा करके आप उनका तनख्वाह दे रहे हैं। आप क्या ध्यान कर रहे थे? अब जहाँ तक दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का कहानी है, ये आज से नहीं है, लगातार कई वर्षों से। ये तो अभी हमारे जो मार्शल के साथी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिल्ली सिविल डिफेंस के द्वारा लगाए गए, इससे पहले उनके परमानेंट एम्प्लॉई की हालात ये थी कि 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है, उनके अधिकारियों की गलत नीति और सोच, जो उनकी मानसिकता है, वो दिखाती है। देखिए, परिवहन विभाग अपने आप में एक कारपोरेशन, एक निगम है। उस निगम में जो बजट है वो तय होता है, और डीटीसी में बजाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। और दिल्ली सरकार, मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि भी वो क्या 1 तारीख को दिल्ली के तमाम विभागों के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है क्या? अगर नहीं मिली है तो शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार परिवहन के डीटीसी के सीएमडी को, क्योंकि वो मुखिया है सीएमडी। तो इसमें देखिए 2 बातें हैं कि पहले भी हमने एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी रास्ता है, और कहीं ना कहीं हमारे होमगार्ड और सिविल डिफेंस डीटीसी इसलिए बचती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सिविल डिफेंस से इन्होंने लिया है मार्शल को और होमगार्ड को डिफेंस में। तो पहली बात तो ये है कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस है, उसका कर्तव्य बनता है कि अपने मार्शल को तनख्वाह देना। डीटीसी तनख्वाह उनको रिलीज कर रही है या निगम को डायरेक्ट इनकम, 2 चीजें हैं। क्या डीटीसी सीधा दिल्ली सिविल डिफेंस कारपोरेशन को इनकी जो सैलरी बनती है वो ट्रांसफर करती है, और या मार्शलों को नगर निगम अपने पेरोल पे रख के डायरेक्ट इनके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। जहां तक इनके मुद्दे हैं कि तनख्वाह नहीं देना और वो छुट्टी भी काट लेना, ये लेबर लॉ के अंतर्गत बहुत एक्शन हो सकती है। अगर ये सभी लोग अपनी
कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए लेबर डिपार्टमेंट में ये अपनी कंप्लेंट लॉन्च करे, क्योंकि वीकली हॉलीडे जो हो वो पेड हॉलीडे होता है, और जो 4 संडे होता है जैसे राखी RH है, बाकी जो गेस्टेड हॉलीडे उसकी कोई भी प्राइवेट एजेंसी, आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट एजेंसी उनकी तनख्वाह काट नहीं सकती है। इन्होंने कहा कि 28 दिनों का मिलता है, ये भी एक गलत है, क्योंकि भी वो तो तब पूरी महीने रात दिन बारिश धूप गर्मी में अपनी नौकरी सेवाएं दे रहे हैं, तो कोई भी विभाग इनके पेड हॉलीडे की तनख्वाह नहीं काट सकता है। और जहां तक समय पे तनख्वाह देना किसी भी निगम कॉर्पोरेशन का कर्तव्य है और उनको देना चाहिए एज पर नॉर्म्स और एज पर लेबर एक्ट। जहां तक मुश्किलात है कि दिल्ली की सरकार के यही मुश्किल है कि इनके मुखिया किसी की सुनते नहीं है, अपनी सिर्फ सुनाते हैं। और यही हाथ गहलोत जी का भी है, जो परिवहन मंत्री हैं इनके, ये तो अभी दुखी है कि इनके सलाहकार, फैसिलिटेटर और एडवाइजर हट गए, जो लाखों रुपए की तनख्वाह देके इनके जो वॉलंटियर रखे गए थे वो इस तरह से मंत्री। देखिए दिल्ली सरकार में मुश्किल ये है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार नहीं चला रहे, इनके कार्यकर्ता, इनके वॉलंटियर जो लाखों रुपए लेके सलाहकार के पद पे, फैसिलिटेटर के पद पे बैठे हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, वो नीति निर्धारण करते हैं। इसलिए दिल्ली के विधायक, मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री को चिंता फिक्र नहीं है। लेकिन हमारे मार्शल, हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारा फर्ज है, हमारी संगठन की तरफ से जो भी इनके मुद्दे हैं, मैं जरूर मुख्यमंत्री से और उपराज्यपाल से बात करनी की, उनकी समस्या के समाधान में जो रास्ता, अगर ये लोग हमें सही तरीके से अपनी मांगों की कॉपी देंगे तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। या इनका जो संगठन है, मेरा रफील साहब, मुझे मेरा एक और भी सुझाव है कि ये अपना अगर इनका मैं समझ गया कि आपको सैलरी स्लिप, लीव, बोनस, ग्रेजुटी, पेड हॉलीडे ये नहीं मिलता है, तो इसके लिए ये है कि लेबर लॉ में प्रावधान है। आपको उस प्रक्रिया को हमें किसी भी बैंक से हमें लोन नहीं मिलता सैलरी स्लिप के ना होने के कारण। तकनीकी समस्या। देखिए पहली बात तो ये आपको समझना होगा कि आप डीटीसी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। लोन देना वो बैंक का नियम है। आप दिल्ली सिविल डिफेंस के द्वारा, दिल्ली नागरिक संगठन के द्वारा आप एक ऑनरियम, इसको मानदेय कहा जाता है, मानदेय पे आप एक विशेष कार्य के लिए आपको डीटीसी के अंदर लगाया गया है। डीटीसी के पेरोल पे नहीं है। डीटीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरव्यू देके डीटीसी ने आपको एम्प्लॉय किया हो, ऐसा भी नहीं है। आप दिल्ली सिविल डिफेंस के एक रक्षक हैं और वो रक्षक या तो मैं ला रहा हूँ आपको मुद्दे पे, मैं ला रहा हूँ भाई साहब, आप सुन तो लो पहले कि आपको सैलरी स्लिप, बोनस, पीएफ, पेड हॉलीडे, ओवर टाइम सब मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके अंदर एकता, संगठन तो होना चाहिए। वो डिमांड आप कहाँ उठाएंगे? आप ये डिमांड पहले सिविल डिफेंस में करेंगे, सिविल डिफेंस आपकी डीटीसी में करेगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट डीटीसी ने एम्प्लॉयड नहीं किया, हायर नहीं किया है। उसने दिल्ली सिविल जो डिफेंस का है उनको उन्होंने कहा कि मुझे आज इस डिपो के लिए 50, इस डिपो के लिए 50, इतने बसों के लिए इतने वॉलेंटियर चाहिए। आप एम्प्लॉय दिल्ली सिविल डिफेंस के भी नहीं है, आप वॉलेंटियर हैं सिविल डिफेंस के। पहले आपका सिविल डिफेंस और आप जो आपका रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं है, क्योंकि होम गार्ड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशन आती है, लेकिन सिविल डिफेंस की जो रूल्स है, रूल्स के तहत आप उनके वॉलंटियर हैं। तो वॉलंटियर के हिसाब से जब आप देते हैं तो सिविल डिफेंस का फर्ज बनता है, आपका मेन नियोक्ता जो है वो सिविल डिफेंस है, और सिविल डिफेंस ने डीटीसी को प्रोवाइड किया है। तो आपको मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, पीएफ, ग्रेजुटी, बोनस, पेड हॉलीडे सब मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको लेबर लॉ में जाकर आपके संगठन के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कंप्लेंट लॉन्च करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है अमजद भाई, इस बात को हम जान लेते हैं मार्शलों से। जोगेंद्र भाई कुछ बात जोड़ना चाहते हैं, जोगेंद्र जी बोलें। सर जैसा कि अमजद जी ने बताया अभी कि पेड हॉलीडे, सैलरी स्लिप और बहुत सारी चीजें वेलफेयर से जुड़ी हुई, मैं बताना चाहूंगा साहब, महीने में 2 रेस्ट होते हैं। मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ, पहली चीज मैं सिविल डिफेंस से नहीं हूँ। हाँ बोलें। मतलब रेस्ट भी हम इनकी इच्छा से करेंगे, जो कि ये हमें संडे को देंगे। अगर हमें कोई कार्य है तो हम उन 2 रेस्ट से अलग छुट्टी करेंगे, ठीक, तब हम अपना काम निपटाएंगे।